जमाने की घटना। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन, कूपा में सामान रखा ऊपरी बर्थ पर, नीचे आराम से महात्मा बैठे। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां एक सेठ जी चढ़े, उनके पास भी उतना ही सामान उन्होंने रखवाया, बैठ गए। गाड़ी चल दी, उन्होंने महात्मा को बैठे देखा, बस उपदेश शुरू। हम लोगों की आदत है उपदेश का मौका मिलना चाहिए, फिर हम चूकते नहीं। कहना शुरू किया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। साधुओं को फर्स्ट क्लास, इन्हें जरूरत क्या है? अरे बेटा कहीं एकांत भजन करें, फिर उतना ही सामान इनके पास, उतना ही हमारे पास। हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे, ये भी फर्स्ट क्लास में बैठे, तो हम में साधुओं में अंतर क्या है? बिगड़ गए साथ। फिर तो केवल कपड़ों का भेद है। महात्मा गंभीर थे, वैराग्यवान थे, शांति से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज हम आंखें खोल दें। सेठ जी आपने बड़ा बढ़िया उपदेश दिया, हमारी आंख खुल गई, आज हमारी आंख खुल गई। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले कि उपदेश से तो आंख खुलती है। महात्मा जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं। मित्रता होगा। अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई कि चलो थोड़ा नीचे घूम आवे, नीचे थोड़ा घूमे आवे। बोला साहब हमारा सामान रखा है। सेठ जी बोले हमारा सामान रखा। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, और उतना ही रखा है जितना तुम्हारा है। चलो गए, प्लेटफार्म पर बैठे, इधर उधर की बातें हुई, जल पिया, एक बेंच पर बैठ गए, चर्चा होने लगी। इतने में गाड़ी के चलने का समय हुआ, गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई, और जो गाड़ी चलने को ही सीढ़ी गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही। महात्मा बोले स्टेशन है तो जाती रहती गाड़ियां, प्लेटफार्म जाने जाने, बैठो आराम से। अरे महाराज हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, उतना ही रखा है। अरे नहीं नहीं महाराज, तो महात्मा बोले हम में तुम में भेद क्या, कपड़े का भेद है। सो कपड़ा हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, बस बैठो। अरे नहीं नहीं महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो अंतर बताओ। सेठ जी बोले अंतर समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या? बोले जितना सामान आपके पास है उतना हमारे पास भी है, लेकिन आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, बस यही अंतर है। तो वैराग्य की दशा ऐसी ही है। इसीलिए आपने सुना होगा हम लोगों के यहां कहा जाता है कि संत ने शरीर छोड़ दिया। संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, वे तो शरीर को छोड़े ही हुए हैं। हम लोग शरीर नहीं छोड़ते, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है। अच्छा हम लोग भगवान के नोटिस स्वीकार नहीं करते, भगवान नोटिस भेजते हैं। बाल सफेद हो गए, माने अब तैयारी करो। भगवान ने बाल सफेद किए, ये भगवान से कहता है कि तुम खूब बाल सफेद करो, हम काले करा लेंगे। नोटिस को स्वीकार नहीं किया। नेत्र ज्योति कमजोर हुई, बोले खूब करो, हम चश्मा लगवा लेंगे। कान की आवाज कम सुनाई पड़ने लगी, कान से आवाज, तो का कोई बात नहीं, मशीन लगवा लेंगे। दांत गिरे, बोले हम बत्ती लगवा लेंगे। भगवान ने कहा ये कोई नोटिस स्वीकार करके सावधान नहीं हो रहा है तो मौत को भेजते हैं। मौत एक तमाचा मारती और शरीर छुड़ा लेती है। तो हमसे शरीर छुड़ाया जाता है और संत शरीर छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। तो जो बर्खास्त होते हैं वे आसक्त हैं
और जो इस्तीफा दे देते हैं वे विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं। वैराग्य। दो महिलाओं में झगड़ा हो रहा था सवेरे सवेरे पानी भरने को लेकर। एक कह रही थी हटा तू अपनी बाल्टी, वो कहे कि मेरा घड़ा भर तो जाए। तो बोले तेरा घड़ा है कि टंकी भरते ही नहीं। एक महात्मा निकले सवेरे घूमने को, माइयों को झगड़ते देख, अरे मैया काहे को झगड़ती हो? अरे महाराज जी अपने घड़ा ही नहीं हटाती और भरा ही नहीं इसका घड़ा, अंधेरा था। महात्मा बोले अभी मैं देखता हूं। उन्होंने अपने टॉर्च जलाई, जब टॉर्च जला के देखा तो घड़ा ही उल्टा रखा था। अब बोलो उल्टा घड़ा तो भर नहीं सकता। और जब उल्टा घड़ा देखा तो हंसने लगी कि मुझसे गलती हो गई, घड़े को सीधा किया। मुझे लगता है कि घड़ा उल्टा रखा है लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा है। अंधेरे में हम सोच रहे हैं कि सीधा ही है, और हमको भी लगता है कि ये संसार है ही भगवान का, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, पर मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। पर हमें लगता है कि मेरा है। अच्छा बोलो मेरा लगे तो अज्ञान है कि नहीं? तो जिनको ये अज्ञान हो मेरा है वे छोड़े, और जिनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान का है फिर छोड़ने की जरूरत क्या। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। श्री भरत तो अयोध्या से भी चले तो ऐसे ही। जब श्री भरत जी ने तैयारी की तो अयोध्या के युवकों में, वृद्धों में झगड़ा होने लगा। युवक बोले हम सब भरत जी के साथ जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे। वृद्ध बोले तुम राम जी से मिलने जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अब जरा ध्यान देना भैया, घर में कौन रहेगा? युवक क्या बोले, घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट न रहे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, घर परिवार में आग लगे, संसार में आग लगे। अरे श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। जलती हुई मसाल लिए खड़े, जो अपना घर फूंके वो हमारे साथ चले। एक आदमी आया, हमें दो मसाल, हम जा रहे हैं, और गया वो। कबीरदास जी बोले अपने ही घर में लगाना। अपने पता है तुम्हें तुम्हारा घर? हाँ पता है, वो हमारा है। जाने लगा, कबीरदास जी बोले लौट आओ, तुम्हें पता नहीं है। तो घर में आग लगाना क्या है? का घर में आग लगाना यह है कि जिस घर को अपना मानते हो उसको आज से अपना मानकर ना बंद करके भगवान का मानने लगो। यही घर में आग लग गई। वृद्धों ने कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो, पर युवक बोले नहीं, भगवान से मिलने चलो, घर जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा हम लोग भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो घर जाए भाड़ में, भगवान से मिलने चले। लेकिन जब श्री भरत जी के पास गए, भरत जी ने दोनों की बात सुनी, तो भरत जी ने कहा कि पहले घर की व्यवस्था, बाद में भगवान से मिलने चलेंगे। किसी ने कहा, युवकों ने कहा कि घर की व्यवस्था, तो फिर राजा ही बन जा, काहे को जाते हो राम जी से मिलने, व्यवस्था करो। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? वस्तु मेरी होती तो मैं राजा बन जाता, अयोध्या की संपत्ति होती तो मैं यहाँ का सम्राट बन जाता। तो जब आपकी है ही नहीं तो छोड़ो। भरत जी ने कहा कि संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता,
व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का त्यागी बनता है और अपनी ही संपत्ति का भोक्ता बनता है। ये त्याग भोग तब होते हैं जब हम संपत्ति को अपनी मानते हैं, लेकिन ये संपत्ति हमारी नहीं है। हमारी होती तो त्याग देते, हमारी होती तो राजा बन जाते। फिर का संपत्ति सब रघुपति के आही। जब सारी संपदा राम जी की है तो ना हम इसके त्यागी हैं, ना हम इसके भोक्ता हैं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। है ही नहीं हमारी। और कितनी अद्भुत बात है, जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी है ही नहीं, वैसे ही संसार छूट जाता है। हम लोग तो छोड़कर भी नहीं छोड़ पाते। एक सज्जन बड़े त्यागी, बहुत वर्षों बाद उनसे मिलना हुआ। कुछ लोग आए थे, बोले महाराज पास में ही घर है, गांव है, लोग दर्शन करना चाहते, चलो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। मेरे परिचित थे, मैंने भी निवेदन किया, लोग आग्रह कर रहे हैं चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। हमने जब से छोड़ा तब से नहीं गए। अच्छा तो कितने दिन हो गए? ये याद है कितने दिन हो गए? बोले आज हमको 15 साल 6 महीना 3 दिन हो गए। लेकिन हम गए नहीं। बड़ी कृपा, नहीं गए, अच्छी बात। अच्छा महाराज, मैंने कहा औरों के घर में जाते हो कि नहीं? बोले हाँ, जो प्रेम से बुलाता उसके घर चले जाते हैं। तो हमने कहा जब औरों के घर में जाते हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, वहां क्यों नहीं जाते? तो बड़े गर्व से बोले कि नहीं नहीं, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने हाथ जोड़कर कहा कि जब छोड़ने के बाद भी अपना घर, तो छोड़ा क्या है? आप नहीं जा रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका घर है। और आप घर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका घर है। तो त्याग में भी आपका है और भोग में भी, स्वामित्व में भी आपका है, और त्याग कर स्वामी बनने में भी आपका है। और जिस दिन भगवान का है तो ना हम इसके भोक्ता हैं, ना हम इसके त्यागी हैं, हम तो भगवान के अनुरागी हैं। इसलिए वैराग्य भाव से रहते हुए भगवान का मानकर सेवा कर रहे हैं।